अस्सलामुअलैकुम बच्चों, जैसा कि आपको पता है 9th क्लास की मैथ्स की बुक चेंज हो गई है। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 हम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ये है। इसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रैशनल और इरैशनल नंबर इनका पता होना चाहिए कि क्या है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब हमें पता होगा ये रैशनल है या इरैशनल है, या कोई भी नंबर आ गया हमें कैसे पता होगा रैशनल है इरैशनल है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें p और q क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और q 0 के इक्वल नहीं होता। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, जबकि इरैशनल नंबर में हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरैशनल नंबर को हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q और ऊपर क्या होगा, प्राइम, q प्राइम से। अब रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकरिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर जो फिनाइट हों, यानी जो एक पॉइंट पर आकर रुक जाएं, स्टॉप कर जाएं। 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे ये स्टॉप कर गया है, फिनाइट है ये, तो ये किस में आएगा, रैशनल नंबर में आएगा। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये चलता तो जा रहा है, स्टॉप नहीं हुआ, लेकिन ये रिपीटिंग है, रिपीट हो रहे हैं नंबर 3 3 3 3। क्या ये ऐसे है 3 4 9, इस तरह से नहीं है, ये 3 जो है नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर में आएगा। ठीक है, ये भी किस में आएगा, रैशनल नंबर में। अब इरैशनल नंबर क्या है, जो कि p बाय q फॉर्म में नहीं लिखे जाते। जैसे अब पाई की वैल्यू है 3.14 सो ऑन। अब देखें पाई की वैल्यू 3.14 और ये चलती जा रही है, और ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये किस में आएंगे, इरैशनल नंबर में आएंगे। जैसे 2 का स्क्वायर रूट, हम 2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखें क्या आया है, 1.414213562। अब ये देखें ये चलता जा रहा है, क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं, ये चलता जा रहा है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसमें आएगा, इरैशनल नंबर में। जैसे e की वैल्यू है 2.71828 ऐसे सो ऑन। क्या ये रिपीट हो रही है, नहीं, ये रिपीट नहीं हो रही, तो ये किस में आएगी, इरैशनल में आएगी। हमें रैशनल भी समझ आ गया है और इरैशनल भी समझ आ गया है। मैंने दूसरा पेज भी रख लिया ताकि आपको याद रहे रैशनल और इरैशनल। 2.353535। अब ये क्या है, स्टॉप हो गया, ये कंटिन्यूस तो नहीं है ना, ये रुक गया है, और 353535 ये नंबर्स भी सेम रिपीट ही हो रहे हैं। ये क्या है, रैशनल नंबर है। 0.6 बार, 0.6 बार मतलब जो 6 है वो बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है, और ये कंटिन्यूस है, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये चलता जाएगा, ये जो नंबर है ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखें क्या ये चेंज हुआ, नहीं, ये तो 666 है, लेकिन ये कंटिन्यूस है, चलता जा रहा है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है। नेक्स्ट 2.230667। अब ये क्या है, ये कंटिन्यूस है, और ये देखें क्या ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, 236067, नहीं, ऐसे तो नहीं है ना 232323, ये है 236067, तो ये किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहे और चलते जा रहे हैं, तो ये किस में आता है, इरैशनल नंबर में आता है। नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर रूट। अब हम 7 का स्क्वायर रूट लेके भी देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर रूट लिया तो 2.645 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई की वैल्यू हमें पता है कि 2.71828 इस तरह से सो ऑन, ये चलती जा रही है और ये रिपीट भी नहीं हो रही, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये किस में आएगा, इरैशनल नंबर में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 सो ऑन, तो ये क्या है, ये भी इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 + 11 का स्क्वायर रूट। हम ले लेते हैं 5 + 11 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखें 8.3166 सो ऑन, चलता जा रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13।
5.33760 चलता जा रहा है, लेकिन नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहे, तो ये किस में आएगा? इर्रेशनल नंबर में आएगा। 15/4, देखें हमें यहीं से पता चल रहा है कि किस फॉर्म में राइट है, P/Q फॉर्म में राइट है, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 - स्क्वायर रूट 2, 2 + स्क्वायर रूट 2। ये फॉर्मूला हमें पता है a - b, a + b, a² - b²। अब हमने 2 का स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, और -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे। ये कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, किस तरह से, और 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 - 2 2। अब ये कैसे रैशनल नंबर है? जब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2/1। 2/1 क्या है? ये किस फॉर्म में आ गया है? P/Q फॉर्म में, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। 2 का स्क्वायर रूट, चलिए पहले हम 2 का स्क्वायर रूट लेके देख लेते हैं। 1.414, ठीक है, आगे चलता जा रहा है। हमने क्या करना है? इसको नहीं देखना, ये पॉइंट की बाद वाली वैल्यू का, हमने 1 को देखना है। हमने 1 को देखना है और हमने क्या करना है? 1 के ऊपर स्ट्रेट 90 के एंगल में लाइन ड्रॉ कर देनी है। 90 के एंगल पे लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है? हमें पता है 0 और 1 के अंदर का डिस्टेंस 1 है, और इसके दरमियान का डिस्टेंस भी क्या है? 1 है। अब हमने क्या करना है? 0 से 1 तक अपने प्रकार खोलनी है और यहाँ पे रे ड्रॉ करनी है। जब हम प्रकार से रे ड्रॉ कर लेंगे तो हमने 0 को 1 के साथ मैच कर देना है, यहाँ पे लाइन लगा देनी है। तो क्या हो गया? हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा कि ये जो नीचे वाली होती है ये बेस होती है, और ये वाली जो होती है परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली लाइन होती है हाइपोटेन्यूस की। अब इसका हमें पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें इसका तो नहीं पता, लेकिन हमें बेस का पता है कि 0 और 1 के दरमियान क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर के दरमियान हमने ये देखा था कि परपेंडिकुलर क्या है? ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब इनका हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हम इनके स्क्वायर रूट लगा देंगे, इसको कट कर देंगे, इसके रूट को कट कर देंगे, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस 2 आ गई। अब ये देखें, ये हमारे पास इसके दरमियान जो है ये 2 आ गई। अब हमने क्या करना है? प्रकार से 0 और इस पॉइंट के जो हमने रे ड्रॉ की थी, इसको इतना खोल के यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ पे इक्वल नंबर्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है? 3 का स्क्वायर रूट लेना है। 3 का स्क्वायर रूट लेके हम देखेंगे क्या आंसर आता है। 1.732, क्या आ गया आंसर? 1.732। अब हमने क्या करना है? इन नंबर्स को इग्नोर करना है और हमने ये देखना है 1 नंबर जो पॉइंट से पहले है। पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है? 1 नंबर है। अब हमने इस पे बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पे लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है? प्रकार लेनी है और उसको 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना उसको खोल लेना है, ठीक है। इतना खोलने के बाद फिर हमें इसको 1 पे रखना है और यहाँ पे रे ड्रॉ कर देनी है। रे ड्रॉ करने के बाद अब हमने इस पॉइंट को इसके साथ मैच करना है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अभी 2 का स्क्वायर रूट बताया था, इस तरह से वो भी आपने सॉल्व करना है। जब हमने इसको इसके साथ मैच कर लिया, 0 और 1 का हमें डिफरेंस पता है 1 है, और रे का और इस 1 का डिफरेंस भी क्या है? 1 है। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। जैसा कि हमने अपने पिछले सवाल में देखा था कि हमने इनका स्क्वायर लिया और फिर हमारे पास क्या आया था आंसर? 2 का स्क्वायर रूट। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये 2 का स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है? डी ले लेनी है। डी लेके हमने इस पॉइंट पे इसको रखना है और यहाँ पे बिल्कुल इस रे पे रख के बिल्कुल 90 के एंगल पे देखना है, 90 डिग्री के एंगल पे वहाँ पे छोटा सा डॉट लगा देना है और इसको मैच कर देना है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक।
ज़रूरी नहीं है आप इतना ज़्यादा ही मैच करें, थोड़ा सा भी कर सकते हैं। जब आपने इतना मैच कर लिया तो आपने क्या करना है, फिर से लेनी है, जितना ये था उतना इसको रख के और यहाँ पे इसको रखना है, इस रे के ऊपर रखना है और यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे रे ड्रॉ करने के बाद इसको इससे मैच कर देना है, 0 को इस रे से। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, इस रे का और इस पॉइंट का इतना हमें ओपन कर लेना है, प्रकार को ओपन कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, 4 1/3। अब हमने देखना है 4 को, ये है हमारे पास 4, ठीक है, और नीचे है 3। हमारा 4 और 5 के दरमियान हमने 3 पार्ट बनाने हैं। जितने ये नीचे वैल्यू होगी उतना हमने 1 पॉइंट को कम कर देना है। जैसे कि 3 है तो हमने 1 को कम कर देंगे तो 2 बन जाएगा। हमने 4 के बाद 2 हिस्से बनाने हैं, 2 पार्ट्स बना लिए, और ऊपर है 1। ये है हमारे पास 1, ये इस पॉइंट पे क्या है 4 1/3। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट -2 1/7। अब -2 कहाँ है, ये रहा -2, 7 है। हमने कहा था 7 हिस्से बनाएंगे तो हमें क्या करना है, 7 में से 1 को कम कर देना है, 6 हिस्से बनाने हैं। -2 के बाद हमने 6 हिस्से बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 बना लिए 6 हिस्से। और उसमें हमने 1 वाला जो है, -2 के बाद 1 जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये क्या है -2 1/7। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 5/8। हमने 0 और 1 के दरमियान में 8 हिस्से बनाने हैं, 8 पार्ट बनाने हैं। 8 में हमने 1 को कम करना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से बना लिए। और उसमें हमने 5वें हिस्से पे सर्कल करना है, 1 2 3 4 5, ये वाला हिस्सा। ये क्या है 5/8, ठीक है, ये इसका आसान सा सॉल्यूशन था। अगला है 2 3/4। अब हमने 2 को देखना है, ये 2 है, इसके बाद हमने कितने हिस्से बनाने हैं, 4 हिस्से बनाने हैं। 4 में से 1 को कम कर देना है, 1 2 3, और उसमें तीसरे वाला 1 2 3, ये वाला, ये है 2 3/4। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है 0.4 बार, x इज इक्वल टू, ये 0.4 बार है तो ये 4 बार बार रिपीट होगा। इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, x को भी और इसको भी, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन को इससे माइनस करना है, 10x को हमने माइनस करना है x से, और इसको माइनस कर देना है इस वाली इक्वेशन से। जब हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 1 माइनस होगा तो ये 9x हो जाएगा, और इसको जब इससे माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.37 बार। 0.37 बार का मतलब है 3737, ये रिपीट होता जाएगा। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 डिजिट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 37.3737 इस तरह से आ जाएगा। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10x को माइनस करना है x से, तो हमारे पास 99x हो जाएगा। उसके बाद इसको वाले को हमने माइनस करना है इससे, तो हमारे पास 37 आ जाएगा। अब x यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 37/99 ये आंसर आ जाएगा। सेम जैसे हमने 0.37 बार किया है वैसे ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमने यहाँ पे ये हमारे पास उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। प्रॉपर्टी हम तभी बताएंगे जब हमें पता होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी तक तो हमने प्रॉपर्टी देखी नहीं है। चले पहले हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव से पता चल रहा है जिसमें हम एडिशन को समझेंगे, एडिशन हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी में और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। a + b, ये दोनों क्या है, रियल नंबर हैं।
जब ये दोनों रियल नंबर होंगे तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। जैसे कि 2 + 3 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब 2 डिजिट को प्लस करना। a + b = b + a। अब 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। अगर हम 5 को 2 से प्लस करेंगे तब भी 7 आएगा। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और ऐसे ही 3 को 2 से करेंगे तब भी 6 आएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बाहर हमारे पास a है और प्लस का साइन है। याद रखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। a प्लस ब्रैकेट्स के अंदर है b + c इक्वल्स a + b ब्रैकेट्स क्लोज हो गए प्लस c। अब देखें 2 + 3 + 5 = 10। अब देखिए 5 + 3 कितने हो गए, 8 और 2 10। इसी तरह से 2 + 3 और +5 10। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव में भी 2 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे अंदर 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका क्या आंसर आ रहा है 24। इसी तरह से ये भी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद करने का ये तरीका है। ये देखें यहाँ पे 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, एसोसिएटिव में 3 नंबर प्लस हो रहे हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई का साइन और ये 2 नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 नंबर हो रहे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। a + 0 = a, ऐसे ही 0 + a = 0 + a। जैसे अगर हम 5 में 0 ऐड करें तो 5 ही रहेगा, कोई भी नंबर ऐड कर दें 0 के साथ तो फिर वही नंबर रहता है। ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेटिव में देखें तब 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 5 रहता है, अगर हम 1 को 5 से करें तब भी 5 रहता है। नेक्स्ट है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स में हमारे पास a प्लस और अंदर है -a + a = 0। अगर हमारे पास 6 प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 माइनस हुए 0, वैसे ही -6 + 6 तब भी 0। ऐसे ही इन्वर्स जो है इसमें a × 1/a = 1/a × a = 1। ऐसे ही अगर यहाँ पे 7 × 1/7 है, 7 7 से कट हुआ 1 आया, इसी तरह से ये भी होगा। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में है a + 4 + b = a + 4 + b। ये देखिए यहाँ पे 3 है। 3 डिजिट से मैंने आपको कहा था याद रखें, जहाँ पे 3 नंबर प्लस हो रहे होंगे वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, इसलिए हमने इसको एडिशन राइट किया। नेक्स्ट है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इक्वल्स 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ये क्या है, 2 डिजिट है, जैसे a + b हमने कहा था इक्वल्स टू b + a। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है x - x = 0। हमने कहा था a - b = 0, b - a = 0। ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट है a b + c = ab + ac। अब ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, पहले ये समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर एडिशन हो रही है और बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड पे हो रही है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, और ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये राइट साइड पे है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसी तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। नेक्स्ट है 16 + 0 = 16। ये क्या है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। हमने कहा था अगर हम 5 को 0 में ऐड करेंगे तभी 5 हो जाएगा, वो वाली हमने याद की थी, ये वही है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 100 × 1 = 100। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। ये हमारे पास क्या है, 3 आ रही हैं डिजिट, और लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। 3 वैल्यूज़ हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या हमें बताता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है a b, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन है, और 2 हैं, a b 2 नंबर्स हैं, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। -3 लेस देन -1, 0 लेस देन 2। अब -3 है, यहाँ पे दोनों तरफ ऐड कर दिया +3 को, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 स्मॉलर लेस देन है 2 से। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ a लेस देन b देन 1/a लेस देन 1/b। ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ से हमें पता चल रही है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इफ़ a लेस देन b देन a + c लेस देन b + c।
ये क्या है, यहाँ पे एडिशन से हमें पता चल रहा है एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑर्डर की। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए लेस देन बी। अब ये देखें ए सी नेक्स्ट है बी सी। अब ए जो है यहाँ पे सी यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्मॉलर लेस देन बी। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे मल्टीप्लाई से हमें पता चल रहा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है या फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इसको कह सकते हैं। इफ़ ए सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेस देन है बी सी एंड सी जो है वो लेस देन है 0 के, देन ए ग्रेटर होगा बी से। इससे हमें पता चल रहा है कि क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ऑर्डर की। नेक्स्ट हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, ए लेस देन बी, ए इक्वल्स बी और ए ग्रेटर बी, ए इक्वल्स बी, ए लेस देन बी। हमने ये 3 कंडीशन पढ़ी थी। ये किस में हमने पढ़ी थी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है ये। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑर्डर में। नंबर 6 क्या है हमारे पास, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। नंबर 1/3 एंड 1/4। हमने इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। 1/3 प्लस 1/4, इसको हमने डिवाइड करना है 2 से। ये हमारे पास 12 हो जाएगा, 4 3s are 12, यहाँ ये 4 हो जाएगा प्लस 3। इसी तरह से 4 + 3 7, 12 2s are 24। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर को ढूंढना है। सेकंड ढूंढने के लिए जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आया है इसको राइट करेंगे 7/24 प्लस ये जो हमारे पास वैल्यू थी 1/4, ये राइट करेंगे ओवर 2, डिवाइड बाय 2 7। अब हमने क्या करना है, 24 का एलसीएम लेना है। 24 1s are 24, तो हमारे पास जो 1 है 7 1s are 7। इसी तरह से 24 और ये हमारे पास 4 है, 4 6s are 24, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 1s are 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 + 6 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गए, 2 रैशनल नंबर आगे इनके बिटवीन। अगर आपको यहाँ से पॉइंट समझ नहीं आया तो हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से 4 + 3 12 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 + 3 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। ये बहुत ही ईजी सा है, 3 को प्लस करना है 4 से और डिवाइड करना है 2 से। 4 + 3 7 और 2। ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। सेकेंड नंबर हम किस तरह से निकालेंगे, ये हम जो फर्स्ट आया है इसको राइट करेंगे प्लस हमारे पास 4 है। 4 के नीचे हमने पढ़ा था जब कुछ नहीं होता इसका मतलब होता है कि नीचे 1 होता है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 से इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 1 ऐसे ही 7, 4 2s are 8, 7 + 8/2 डिवाइड ओवर 2। 8 को 7 से प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ऐसे ही 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और दूसरा मेथड मैंने अभी आपको बताया है 7 + 8 2 × 1/2। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3/5 एंड 4/5। 3/5 प्लस 4/5 को हमने डिवाइड करना है 2 से। अब 3 प्लस ये देखें, अब 2 हैं 5, जब 5 और 5 सेम वैल्यू आ जाती है तो हम उसको एक बार राइट करते हैं और 3 को प्लस करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 5 2s are 10। सेकेंड रैशनल नंबर 7/10 प्लस 4/5। 7/10 कहाँ से आया, ये फर्स्ट वाला, और 4/5 ये वाली वैल्यू। 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2। अब हमने 10, जो हमारे पास 10 है ये ऐसे आ जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि 10 1s are 10 और 7 1s are 7। इसी तरह से 10 और ये है 5 2s are 10, 4 2s are 8, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 7 + 8/10 इस स्टेप से भी कर सकते हैं। और जो दूसरा स्टेप बताया है वो स्टेप भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई स्टेप की समझ ना आई हो तो ये स्टेप राइट कर लें आप लोग। तो उसके बाद हमने जब ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और इसको 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड रैशनल नंबर आ गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।